तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 8 नवंबर को होने वाला कक्षा 12 का व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया और पूरा का पूरा पेपर समझ लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका 8 नवंबर को कक्षा 12 का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का व्यवसाय अध्ययन विषय का पेपर कैसा होगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे से इसको देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। ये कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का व्यवसाय अध्ययन विषय का पेपर है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जिसमें टोटल क्वेश्चन आपसे 23 पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 12वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के व्यवसाय अध्ययन विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों को आप लोग पढ़ लेना और पूरा का पूरा समझ लेना। अब चलो इसके बाद में मैं आपको पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख कर जाना ताकि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आ सके। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन पूछा है, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं। देखो प्यारे बच्चों, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, तो देखो इसका राइट आंसर आपका 3 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा है, भारत में 1978 में किए गए विमुद्रीकरण में विमुद्रित किए गए नोटों के वर्ग मूल्य थे। तो देखो इसका राइट आंसर 100 एवं 500 आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से संगठन स्वतः निर्मित होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, अनौपचारिक संगठन इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, मास्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत आधारित है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो ना मानवीय आवश्यकता पर आधारित है। और अब अगला क्वेश्चन, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा प्रतिधारित उपार्जन, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर को मैं आपको बताता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता के लिए कौन सा मार्क होता है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा हॉल मार्क, ठीक है। और अब आगे के क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, प्रबंध जन्मजात एवं प्रतिभा है। तो यहाँ से आपको लिखना होगा प्रबंध जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। और अब अगला क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत गतिशील है ना कि स्थिर। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, स्थिर। और अब अगला क्वेश्चन, पदोन्नति भर्ती का आंतरिक स्रोत है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको आंतरिक लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, एक अच्छा नेता हमेशा अपने की कार्य क्षमता की पहचान करने में सक्षम होता है। तो देखो यहाँ पर आपको संगठन लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, उत्पाद की विशिष्ट पहचान ब्रांड से होती है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो आप लोग। और उसके बाद में देखो यहाँ से जोड़ी को देख लो। जोड़ी मिलान में पहला क्वेश्चन, कार्यात्मक संरचना की जोड़ी मिल जाएगी प्यारे बच्चों, उत्पादों पर आधारित है। विभागीय संरचना की जोड़ी प्यारे बच्चों, प्रभावपूर्ण नियंत्रण। साक्षात्कार की जोड़ी प्यारे बच्चों, मौखिक जांच से। और दीर्घकालीन विनियोग निर्णय की जोड़ी प्यारे बच्चों मिल जाएगी आपकी पूंजी बजटिंग से। और अल्पकालीन विनियोग निर्णय की जोड़ी प्यारे बच्चों, कार्यशील पूंजी का प्रबंधन से। व्यक्तिक विक्रय की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा विक्रय प्रतिनिधि से। भौतिक वितरण की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों हो जाएगा परिवहन से, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे कुछ इस प्रकार से। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, समय अध्ययन करते समय स्टॉप वॉच उपयोग किया जाता है। ये प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। दूसरा क्वेश्चन, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता के चयन के अवसरों में कमी आई है। ये प्यारे बच्चों आपका असत्य होगा। बजट आशान्वित परिणामों को संख्यात्मक मत के रूप में व्यक्त करता है, सत्य होगा। संप्रेषण मौखिक अथवा लिखित हो सकता है, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। उपभोक्ता की संतुष्टि विपणन की आधुनिक विचारधारा है, प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य होगा। जिला फोरम द्वारा 1 करोड़ रुपए तक की शिकायतें ली जा सकती है, ये भी प्यारे बच्चों आपका असत्य होगा, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को देख लो। पहला क्वेश्चन, विभेदात्मक मजदूरी पद्धति का प्रतिपादन किसने किया। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा फ्रेडरिक वेस्लो टेलर ने। अब अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा समय समय पर पारित कानून और कानूनी संशोधन का संबंध किस परिवेश से है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्रचलित सामाजिक और आर्थिक परिवेश से है। और अब अगला क्वेश्चन, नियोजन में सबसे पहला कार्य क्या होता है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा उद्देश्यों को परिभाषित करना।
और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कार्य पर प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? तो देखो वास्तविक कार्यस्थल पर दिया जाता है। निर्देशन के कितने तत्व है? तो देखो प्यारे बच्चों 4 तत्व है। नियंत्रण मुख्यतः किस पर आधारित होता है? देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर योजना आ जाएगा। राष्ट्रीय आयोग के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे ना, इन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग यहाँ से देख कर लिख लेना, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखो प्रश्न नंबर 6 पूछा है, प्रबंध की परिभाषा लिखी है। देखो प्यारे बच्चों प्रबंध की परिभाषा ये लिखी है, इसको देख लो आप लोग। और उसके अथवा में प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, व्यावसायिक पर्यावरण की 2 विशेषता लिखिए। देखो प्यारे बच्चों व्यावसायिक पर्यावरण की 2 विशेषता ये लिखी है, और उसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा उसका उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख लो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नीति से क्या आशय है? देखो प्यारे बच्चों नीति से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और कार्यक्रम स्थल, देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9, संगठन के 2 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। देखो प्यारे बच्चों संगठन के 2 सिद्धांतों का वर्णन यहाँ से आपको देख कर लिख देना है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 पूछा है, भर्ती से क्या आशय है? देखो प्यारे बच्चों भर्ती से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन, कर्मचारी विकास का अर्थ आपको बताना। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11, निर्देशन से क्या आशय है? देखो प्यारे बच्चों निर्देशन से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। नेतृत्व का अर्थ क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समविच्छेद बिंदु से क्या आशय है? देखो प्यारे बच्चों समविच्छेद बिंदु से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन, नियोजन और नियंत्रण का संबंध क्या है प्यारे बच्चों? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13, वित्तीय नियोजन से क्या आशय है? देखो प्यारे बच्चों वित्तीय नियोजन से क्या आशय, इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लो। और प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है। 14 के बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है इस प्रकार से, देख सकते हो, विक्रय संवर्धन से क्या आशय है? देखो प्यारे बच्चों विक्रय संवर्धन से क्या आशय, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, उपभोक्ता के 2 अधिकार लिखिए। देखो प्यारे बच्चों उपभोक्ता के 2 अधिकार यहाँ से देख लो, पहला ये लिखा है, दूसरा अधिकार प्यारे बच्चों ये लिखा है। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 पूछा है, समय अध्ययन और गति अध्ययन में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो प्यारे बच्चों समय अध्ययन और गति अध्ययन में अंतर क्या है, इसको आप लोग देख लें। ये लिखा प्यारे बच्चों आपके इस क्वेश्चन का पूरा उत्तर। तो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को देख लोगे। ये प्रश्न नंबर 16 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 पूछा है, चयन प्रक्रिया को समझाइए। देखो प्यारे बच्चों चयन प्रक्रिया को इस प्रकार से आपको समझा देना है, ये लिखा है, आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। अच्छे से मैंने आपको इसका उत्तर बता दिया। प्रश्न नंबर 18 पूछा है, नियंत्रण का महत्व लिखिए। देखो प्यारे बच्चों नियंत्रण का महत्व यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको नियंत्रण का महत्व दिया गया है, तो इसको देख कर लिख लें आप लोग। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19, एक अच्छे वित्तीय नियोजन के आवश्यक गुणों का वर्णन कीजिए। देखो प्यारे बच्चों एक अच्छे वित्तीय नियोजन की आवश्यक गुण क्या क्या होते हैं, इनको देख ले। पहला गुण ये लिखा है, दूसरा ये लिखा है, तीसरा ये लिखा है। ठीक है, और उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। भारत में प्रबंध का क्या महत्व है? देखो प्यारे बच्चों भारत में प्रबंध का क्या महत्व है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये लिखा प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का उत्तर। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, नियम और नीति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों नियम और नीति में अंतर यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखिए नियम और नीति में अंतर, पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, एक श्रेष्ठ नियोजन के लिए आवश्यक लक्षण लिखिए। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। प्रश्न नंबर 22 भी मैंने आपको बता दिया। देखो प्रश्न नंबर 22 का उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 22 का उत्तर। ठीक है,
और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों इसके अतों में जो क्वेश्चन पूछा था 22 के अतों में संगठन की 4 विशेषताओं को लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों संगठन की 4 विशेषताओं को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखी है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23 ब्रांड का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैं ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।